तो प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं पेपर कैसा रहा इवनिंग शिफ्ट वालों का, और साथ में कंपैरिजन करें कि मॉर्निंग और इवनिंग में किसका कठिन था, कौन सा पार्ट था। तो अगर आपने मॉर्निंग वाला दिया है तो इसे भी ज़रूर देखें और इवनिंग वाले अपने आंसर चेक कर लें। यहाँ पर एक पैसेज दिया है आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मॉर्निंग शिफ्ट वाला पैसेज जो है वो लंबा था, बड़ा था, और यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट का जो पैसेज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। काफ़ी बच्चों को संस्कृत का और दूसरे सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे पेपर मिल जाएंगे। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। तो पहले का आंसर है समर्पण और श्रम करके कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य कैसे हासिल किया जाता है। दूसरे का आंसर आप यहाँ पे सवाल पढ़ लें, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ आंसर। अर्थवान जीवन जीने के लिए कुछ तो बच्चे ने भी यहाँ पर किया है, लेकिन वो कितना सही है वो देखेंगे आप। देखो यहाँ पर कारण और अभिकथन दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, दोनों को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर इसका जो है आंसर वो सी है, यानी कि कथन सही और सही व्याख्या करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, किन तीनों का संतुलन जीवन जिंदगी को नया अर्थ प्रदान करता है। तो लक्ष्य, समर्पण और श्रम। जीवन को अर्थवान बनाए रखने के लिए मनुष्य किसका कर्तव्य, मनुष्य का है। और यहाँ पर एक कविता भी आपको दे रखी है, इसके आंसर देखते हैं। और पहले का आंसर आपका जीवन में अग्रसर व्यक्ति। फटाफट से भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो है ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, तो दोनों में से पहला और दूसरा दोनों सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, उषा का आगमन किस दिशा में हो चुका है। तो उषा का आगमन जो है वो पूर्व दिशा में होता है। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है। तो कवि प्रेरणा देना चाहता है कि भाई चुनौतियों का सामना करो आप। कर्मवीर का कर्म नहीं है, तो कर्मवीर का कर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि उसे करना चाहिए। यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर अवकाश शब्द में अव उपसर्ग है, पठनीय शब्द में ईय उपसर्ग है, ईय, लेकिन यहाँ पर ईय कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए शायद ये वाला आंसर आपका सही माना जाएगा। इक प्रत्यय वाला शब्द, तो इक प्रत्यय वाला तो आपका धार्मिक है, धर्म जमा इक। परि उपसर्ग वाला शब्द आपका है परिक्रमा, परि और क्रमा। उसके बाद आपको यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अ उपसर्ग है, कल्पना मूल शब्द है, और इक प्रत्यय है, तो बन गया अकाल्पनिक। उसके बाद यहाँ पर आपको ये है आपकी समास से रिलेटेड, तो मन चाहा में कौन सा समास है। तो ये है मन से चाहा तत्पुरुष समास है। रातों रात शब्द में समास कौन सा है। तो ये है रात ही रात में अव्ययी भाव। उसके बाद देखो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है आपका नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। पंच तत्व समास का विग्रह करेंगे तो यहाँ पे आएगा पंच तत्वों का समूह या समाहार, और आएगा द्विगु समास यानी कि संख्या है। समास का सही विकल्प आपको बताना है, तो देखो नवरत्न है, 9 है यहाँ पे, लेकिन ये संख्या होनी चाहिए थी, इसलिए ये वाला नहीं है। अव्ययी भाव ये वाला नहीं है। यहाँ पे अन्न और जल में आपका द्वंद्व समास होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो आपका सही आंसर है नील गाय, यानी कि विशेषण विशेष भाव है कर्मधारय में। अगर आपको फाइनल पेपर के लिए ग्रामर के सभी टॉपिक समझ रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी, जाकर के आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पे आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हैं। यदि वह कार्य करता तो भूखा नहीं मरता, ये संकेतवाचक है, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है। विवेक स्कूल जाता है, तो यहाँ पर आज्ञावाचक में बदलेंगे, तो विवेक स्कूल जाओ। यहाँ पे आपको दो सूची दे रखी हैं ए और बी, तो आपको इन्हें मिलान करना है। मोहन बाजार जाओ वो आपका क्या है, ये विधानवाचक है। मोहन बाजार गया विधानवाचक है, मोहन बाजार जाओ ये आज्ञावाचक है, और ये भी आपका आज्ञावाचक भी है, लेकिन इसमें मत लग गया इसलिए हम इसे कौन सा मानेंगे, निषेधवाचक। हालांकि ये आज्ञावाचक भी हैं। तो इस तरह से आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई, एक बार इसे देखें। पहले का तीसरा, देखो पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है और तीसरे का दूसरा है, तो ये आंसर आपको इसमें मिल रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अर्थ की दृष्टि से विस्मयवाचक वाक्य हैं, तो विस्मय का चिन्ह यहाँ पर ये वाह में है, तो यही आपका आंसर हो गया।
उसके बाद आपको ईश्वर आपकी करे आप परीक्षा में सफल हो जाओ। तो ये जो है आपका कौन सा है, यहाँ पर आप देखो इच्छा है ना, इच्छा कामना जताई जा रही है। अलंकार शब्द से अलंकारों से रिलेटेड आपको फिल्मी गानों से आप अलंकार समझ सकते हैं। तो पीपर पास सरिस मन डोला, तो सरिस शब्द से यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है आपका तो मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पे माँ जो है बार बार रिपीटेशन हो रही है। सिर पर जिसके असीगात रक्त चंदन, तो ये रक्त रूपी चंदन आपका रूपक अलंकार हो गया। उसके बाद आपको 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यहाँ पर जो बेर शब्द है वो 2 बार आया है, दोनों बार दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो यमक में यही होता है, एक शब्द एक ही तो होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। उपमा अलंकार का अंग जो है वो उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म, ये तीनों हैं, लेकिन आपका ये वाला नहीं है, इसलिए आंसर आपका करेक्ट डी वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको 2 बैलों की कथा से एक पैसेज है और इस पैसेज को आपको पढ़ना था और आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद विचार विनिमय का क्या अर्थ है, तो विचार विनिमय का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। दोनों बैल जो विचार विनिमय करते थे, बातों का, विचारों का आदान प्रदान। दोनों बैल सींग क्यों मिलाते थे, तो यहाँ पर विनोद के भाव से भी, आत्मीयता के भाव से भी है, तो आपका पहला और दूसरा सही हो गया। दोनों बैल खेत में कार्य करते समय ज़्यादा बोझ अपनी गर्दन पे क्यों रखते थे, क्योंकि एक दूसरे का वो सहयोग करते थे कि भाई दूसरे को हल्का लगे मुझे भारी लगे, है ना। आमतौर पे दोस्तों में ये कम देखने को मिलता है। गद्यांश के अनुसार दोस्तों में घनिष्ठता होते ही क्या होने लग जाती है, तो यहाँ पर तो क्लियरली लिखा हुआ है धौल धप्पा। धौल धप्पा बोले तो छोटी मोटी हल्की सी लड़ाई हो जाती है। दोनों दोस्त किस प्रकार अपना प्रेम प्रकट करते थे, तो ये है एक दूसरे को चाट कर और सूंघ करके। अब यहाँ पर आपको क्षितिज से रिलेटेड है, तो ये है डाकुओं के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी थी, है ना। तो डाकुओं के लिए छुपने की तिब्बत का जो डांडा इलाका है वो बहुत ही खतरनाक था। ओके, अगला जो है आपका उपभोग संस्कृति में संसाधनों का घोर अपयोग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कविता है, उसके बाद आपको यहाँ पर कविता से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है पहले का गोकुल आंसर आएगा, दूसरे का कदम्ब कहाँ का वृक्ष कहाँ है, तो यमुना नदी के किनारे है। तीसरे का पुरंदर शब्द जो है वो इंद्र के लिए है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन का अर्थ है किनारा। और कवि जो है किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड कवि ने संत सुजान किसे कहा है, तो जो निरपेक्ष होके ईश्वर का, जो पक्ष और विपक्ष में ना करे। घर जाने की चाह का मतलब होता है ईश्वर के पास जाना। अब यहाँ पे आपको वर्णनात्मक यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं इसे बाद में अगर आप कहोगे तो मैं इसे एक्सप्लेन दूंगा। बाकी आपको सारे के सारे बड़े आसान ही थे पेपर। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, लाइक करें, और इसमें कमेंट आप ज़रूर करें। ये नेक्स्ट ईयर भी आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पर ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे सारे टॉपिक की वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप एक बार ज़रूर जा कर के चैनल को विजिट कीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आप उन पर क्लिक करके अपना जो टॉपिक है वो समझ सकते हैं। धन्यवाद।